हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे पीजीटी का। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने 2 वीडियो क्लास कर ली है। एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो क्लास का मिल जाएगा। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। पीजीटी के जितने भी प्रश्न कराए गए हैं केवीएस में, डीएसएसबी में, एनवीएस में, पीजीटी के उन सारे प्रश्नों को संग्रह किया है ताकि आप अनुमान लगा सके कि किस तरह के प्रश्न पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आज भी हम 100 प्रश्न करेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। तो ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, नील गाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अगला प्रश्न करेंगे, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। उसके बाद महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, जिसमें दिन दिना प्रति आएगा। एनवीएस पीजीटी का जो प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही में स्थित है। खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? तो प्रेम सागर है। पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो बुंदेली आती है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कुल 5 बोलियां हैं। बनारसी किसकी उपबोली है? तो ये बुंदेली की उपबोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्राचर से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। विकल्प आप खुद से चेकआउट कर लीजिएगा, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको 15 मिनट में 100 प्रश्न करवा दूं। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो जूता है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो यह ण। इनमें से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो का है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो योग ऋण शब्द है। तोता डाली पर बैठा है, इस काव्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। अगला जो प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो ये एक बहुवचन है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस अभ्यास। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अपना काम स्वयं करो। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो, वो है मरकट। उसके बाद है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन। आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? तो आकार आएगा। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो है उरग। विद्यालय का सही छंदी विच्छेद कीजिए। तो विद्या प्लस आलय। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो चित्तव्य संधि है। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गृहम प्लस गच्छति। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक क्रोधित होना। अगला है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? तो बुरा हाल होना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर है। रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया है। मालविका अग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम क्या है? कालिदास। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो प्रतिभा नाटकम। मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है? भवभूति। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो
किराता अर्जुनियम अर्जुनियम। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? तो माघ। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दश कुमार चरित। दश कुमार चरित। न्यायधीय चरित रचना के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी। जगत शब्द में कौन सा वचन है? तो एक वचन। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो लट लकार है। अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो लड़ लकार है। प्रजाभय संस्कृति शब्द में कौन सा कारक है? तो संप्रदाय कारक है। सहयुते प्रधाने में कौन सा कारक है? तो करण। राम गृह गच्छति शब्द में हिंदी का अनुवाद कीजिए। तो राम घर जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ क्या था प्रश्न? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो ये है विद्यापति। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्प दंत की नहीं है? तो पाउंचरू। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रसखान द्वारा रचित है ये। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो दोहावली को। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है कवि? तो हरिव्यास देव। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, वो है सूरदास। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो वो चतुर्बुद्ध दास है। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदू बखेऊ यह उक्ति में किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से। पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। रचित है, तो वो है ध्रुव स्वामिनी। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो वो पिता का। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा अनामदास का पोथा। आगे करें इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट, पीएचडी अपडेट, साथ ही स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट, चाहे वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो या गेस्ट फैकल्टी की हो, सारी अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन भी कराती हूँ, इसी तरह की अपडेट चाहेंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, जिसमें चाहें आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं कौन? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब हम प्रीति, उदारता और भल मानसाहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपते। इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। बादल राग के रचयिता है निराला।
निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिफल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रोध कपि विषम है जो ये पंक्ति ये प्रसिद्ध लंबी कविता राम की शक्ति पूजा से ली है। आगे है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो करुणालय के जयशंकर प्रसाद हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा है? तो निराला के द्वारा। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है। आगे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। सबसे बड़े सिपाहियों के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन। स्त्री विमर्श का उल्लेख क्या है? स्त्री असमता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये सभी हैं। डी ऑप्शन सही होगा। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो पर्लाव्य काव्य सा लंबी कविता है एक। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो तीसरा सप्तक के। उसके बाद आगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? भाषा की शक्ति। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो मैला आंचल से। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर। उसके बाद वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिप्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो यह है मृदुला गर्ग की। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अलका सारंगी। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है। अगला जो प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये एक कविता विधा की रचना है। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेय पुष्पा। उसके बाद वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये राहुल साकृत्यायन की है। तो ये थे पीजीटी के 100 प्रश्न आज के वीडियो क्लास में मैंने कराए। टोटल 3 वीडियो क्लास मैंने उपलब्ध करा दी है पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको तीनों के तीनों वीडियो मिल जाएंगे ताकि आप देखकर अपने आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सके। तो ये थे वीडियो क्लास। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो क्लास में। धन्यवाद।